हेलो बच्चों, हमने लास्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर जो है 15 तक सॉल्व कर लिया था। जो क्लास 10 प्रोबेबिलिटी हम लोग पढ़ रहे हैं एक्सरसाइज 15(1), ठीक है, एनसीईआरटी, उसके 15 नंबर तक क्वेश्चन हमने लास्ट क्लास में क्या कर लिया था, सॉल्व कर लिया था। हम क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 से क्या करते हैं, फिर स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलो। तो देखो 16 नंबर जो क्वेश्चन है कह रहा है कि 12 डिफेक्टिव आपका जो है पेन्स आर एक्सीडेंटली मिक्स विद 132 गुड वंस। क्या कह रहा है कि मतलब डिफेक्टिव यानी कि टोटल क्या था आपका बाबू कि 132 गुड वंस, यानी क्या कि 132 गुड्स पेन्स थी, मतलब अच्छी पेन थी, डिफेक्टिव नहीं थी। उसमें 12 डिफेक्टिव पेन्स थी। डिफेक्टिव मतलब खराब, ठीक है ना। कि उसमें क्या था, जैसे कि आपका 132 आपका क्या था, गुड वन था। क्या था आपका, गुड वन। और 12 आपका क्या था बाबू, डिफेक्टिव। 12 आपका क्या था, डिफेक्टिव। अब इस डिफेक्टिव को 132 में क्या कर दिया गया, मिक्स कर दिया गया। तो अब देखो पेन एक्चुअली क्या है, सेम साइज की, सेम, ठीक है ना, शेप की है, मतलब एक ही आपकी कंपनी की, ठीक है ना। तो अब जब मिक्स कर दिया जाएगा तो नॉर्मल सी बात है कि हमें ये नहीं पता चलेगा कि कौन सा उसमें से डिफेक्टिव है, कौन सा गुड वन है, कौन सा अच्छा है, क्योंकि उसको हमने क्या कर दिया, मिक्स कर दिया। अब ये कह रहा है इट इज नॉट पॉसिबल टू जस्ट लुक एट द पेन एंड टेल वेदर दिस इज नॉट डिफेक्टिव। और ये पॉसिबल नहीं रह गया कि मिक्स करने के बाद कि आप उसे देख कर बता दो कि कौन सा डिफेक्टिव है, मतलब कौन सा खराब है, और कौन सा आपका गुड वन यानी कौन सा अच्छा है, ठीक है ना। अब क्वेश्चन पूछ रहा है कि वन पेन इज टेकन आउट रैंडमली, मतलब अब उसमें से हम क्या, जब डिफेक्टिव और जो आपका गुड वन था मिक्स करने के बाद एक पेन को हम रैंडमली क्या करना है, निकालना है। तो ये बताओ कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट कि पेन टेकन इज गुड वन। तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि पेन आपका क्या होगा कि अच्छा यानी गुड वन निकलेगा, डिफेक्टिव नहीं निकलेगा। तो सिंपल सी बात है कि जो प्रोबेबिलिटी जो होती है, ठीक है ना, क्या होती है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट हमने क्या बताया था कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज इक्वल टू, मैंने क्या बताया देखो कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन आपका नंबर ऑफ टोटल आउटकम। यही तो बताया था बाबू कि किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी फेवरेबल आउटकम अपॉन नंबर ऑफ टोटल आउटकम। तो पहले फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करते हैं, इसमें टोटल आउटकम फाइंड करते हैं। तो ये बताओ आप 132 क्या था, गुड वन था, और 12 क्या था, डिफेक्टिव था, दोनों को मिक्स कर दिया जाएगा। तो दोनों जब मिक्स हो गया तो हमें चूज कितने में करना होगा कि आपका क्या कि गुड वन निकलेगा कि नहीं। तो टोटल जो आपका आउटकम्स होगा दोनों को प्लस कर दिया जाएगा। क्यों, क्योंकि हमें टोटल जो आपकी क्या आउटकम्स हो गया 132 12, क्योंकि दोनों को मिक्स कर दिया गया, हमें इन दोनों को मिक्स करने के बाद चूज करना है रेंडमली। एक पेन क्या करना है आपका, निकालना है। तो यानी क्या हो जाएगा आपका जो टोटल आउटकम्स हो जाएगा, यानी क्या आप करोगे टोटल आउटकम। तो जो आपका टोटल आउटकम्स होगा वो कितना हो जाएगा, टोटल आउटकम 132 और प्लस 12 यानी कितना हो जाएगा बाबू 144। कितना हो जाएगा आपका 144। ये टोटल आउटकम्स है क्या कि जिसमें आपका गुड वन और डिफेक्टिव दोनों पेन्स क्या ऐड हैं। अब फेवरेबल आपको कितना चूज करना है, तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम 132 है, क्योंकि आपको क्या करना, वन पेन रैंडमली क्या करना, टेकन आउट करना, जिसमें क्या चाहिए, गुड वन चाहिए। तो क्या हो जाएगा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग गुड वन इक्वल टू क्या हो जाएगा, फेवरेबल आउटकम कितना है बाबू 132, क्योंकि गिवन है कि गुड वन कितना है 130 है, फेवरेबल 132 है, क्योंकि आपको 132 में से कोई एक पेन निकल सकती है, तो 132 फेवरेबल हो जाएगा। और टोटल आउटकम कितना है 144। क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट कर दो आप 12 से, तो 12 11 जा और 12 12 जा, यानी कितना हो गया आपका 11/12 प्रोबेबिलिटी है क्या कि आपका जब चूज करोगे 144 में से तो क्या आ जाएगा, आपको गुड वन निकलने की प्रोबेबिलिटी क्या आपकी है 11/12 है, ठीक है ना। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है ना। अगर आप डायरेक्ट अगर 60 नंबर क्वेश्चन से देख रहे हैं तब तो प्रोबेबिलिटी समझ में आए, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि आपने बेसिक चीजें आपकी क्लियर नहीं होंगी। तो अगर आप, ठीक है ना, डायरेक्ट आप क्या कर लो, बेसिक पार्ट जरूर देख लीजिएगा, ठीक है ना। उसके बाद ही आप क्वेश्चन क्या कीजिएगा, सॉल्व कीजिएगा। देखो क्वेश्चन नंबर 17 क्या कर रहा है, देखो बाबू देखिए क्वेश्चन नंबर 17 ये कह रहा है कि अ लॉट ऑफ 20 बल्ब कंटेन 4 डिफेक्टिव वन। कह रहा है कि एक लॉट है जिसमें 20 बल्ब्स हैं, यानी कि नंबर ऑफ बल्ब्स कितने हैं, नंबर ऑफ बल्ब्स, जो नंबर ऑफ बल्ब्स हैं 20 हैं, लेकिन इन 20 में कह रहा है ना कि 4 आपका डिफेक्टिव है, डिफेक्टिव
4, तो अलग से 4 नहीं डिफेक्टिव है, इसी 20 में डिफेक्टिव है, तो नंबर ऑफ गुड बल्ब कितना हो जाएगा भाई 20 बल्ब है और 20 में 4 डिफेक्टिव है, खराब है, तो गुड बल्ब कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ गुड बल्ब, नंबर ऑफ गुड वन बल्ब, गुड वन बल्ब कितना हो जाएगा 20 माइनस 4 यानी कितना हो जाएगा 16। भाई नॉर्मल सी बात है कि टोटल आपका बल्ब 20 है और 20 लॉट ऑफ 20 बल्ब है और 20 में 4 आपका डिफेक्टिव है, तो गुड वन कितना बचा 16 बचा, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। इतना समझ में आया? चलो ठीक है। फिर कह रहा है आपका यानी कि यही जो नंबर ऑफ बल्ब है बाबू 20 ही आपका टोटल प्रॉबिलिटी इन टोटल आउटकम भी है। भाई टोटल आपका क्या है कि इसी में से जो भी चूज करना होगा। फिर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि वन बल्ब इज ड्रॉन रैंडम फ्रॉम द लॉट, तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द बल्ब इज डिफेक्टिव। तो कह रहा है कि वन बल्ब को हम क्या कर रहे हैं ड्रॉन कर रहे हैं रैंडमली, तो ये बताओ क्या कि डिफेक्टिव आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो ये मतलब स्टेप करने की जरूरत भी नहीं है, ठीक है ना। हमने सोचा कि हो सकता है क्या कि आपका नॉट गुड वन का भी आपका पूछे, ठीक है ना, तो ओनली किसका पूछ रहा है डिफेक्टिव का पूछ रहा है, तो फिर हमें ये स्टेप करने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है ना। अगर ये पूछता क्या कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गुड वन, तो आपकी ये करने की जरूरत होती है, लेकिन जब गुड वन का पूछा नहीं सिर्फ डिफेक्टिव का पूछ रहा है, तो क्या हो जाएगा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग डिफेक्टिव बल्ब, तो क्या हो जाएगा आपका बाबू नंबर ऑफ फेवरेबल, तो डिफेक्टिव कितना था 4 ही है और टोटल प्रोबेबिलिटी कितनी है 20 है, तो 4 1 जा 4 5 जा यानी कितना हो जाएगा 1/5 होगा प्रोबेबिलिटी क्या कि डिफेक्टिव वन को चूज करने की, यानी 20 में 4 ही तो होगा भाई, चूज करेगा कोई तो फिक्स बात है फेवरेबल आपका 4 हो जाएगा टोटल। अगर ये पूछता इसी क्वेश्चन से बाबू कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी की व्हाट की गुड वन, तब क्या हो जाता देखो, तो गुड आपका कितना है, गुड आपका 16 है और टोटल कितना है 20, तो क्या हो जाता 16/20 क्या गुड वन का, लेकिन ये डिफेक्टिव का पूछा है तो क्या हो जाएगा 4/20, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका क्या आपका देखो अब इसी में, हाँ देखो आपका गिवन है, जरूरत है यार, देखो यहाँ पे गिवन है आपका क्या कि सेकंड पार्ट इसका दिया है, ठीक है ना बाबू, सेकंड पार्ट है, देखो आपका 17 का सेकंड पार्ट है, ये तो फर्स्ट पार्ट था कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग व्हाट डिफेक्टिव बल्ब 1/5 आ गया। अब जो सेकंड पार्ट इसका दे रहा है कि सपोज द बल्ब इज ड्रॉन, कह रहा है कि सपोज कि एक बल्ब को हम क्या करते हैं ड्रॉन करते हैं, ठीक है। अब ये कह रहा है कि इज नॉट डिफेक्टिव, वो डिफेक्टिव नहीं है और उसको रिप्लेस भी नहीं किया जाता है, मतलब एक बल्ब हमने ड्रॉन किया और डिफेक्टिव नहीं निकला, तो ये बताओ नॉट डिफेक्टिव कितना था। अब इस कहोगे कि अब जरूरत है, ठीक है ना, हमने ये नहीं देखा कि सेकंड पार्ट भी दिया है, यानी कि ये नॉट गुड वन आपको फाइंड करना पड़ेगा। तो नॉट गुड वन हमने ऑलरेडी फाइंड कर लिया, बट 20 में से 4 सब्ट्रैक्ट करोगे क्या आ जाएगा 16, तो हमें पता चल गया कि 16 बल्ब ऐसे हैं 16 आपके जो डिफेक्टिव नहीं है, मतलब अच्छे हैं गुड वन है। अब कह रहा है कि आप ड्रॉन कर रहे हो एक बल्ब और आपका 16 में से कोई एक बल्ब, यानी कि वो क्या है डिफेक्टिव नहीं है, तो नॉर्मल सी बात है जब डिफेक्टिव नहीं है तो इसी में से कोई एक बल्ब निकलेगा ना 16 में से, तो 16 में से कोई एक बल्ब निकलेगा क्योंकि डिफेक्टिव नहीं है। तो अब जो गुड वन बचेगा कितना बचेगा 15 बचेगा। एक बल्ब अगर आप ड्रॉन किए और वो क्या है डिफेक्टिव नहीं निकला, वो गुड वन है, तो नॉर्मल सी बात है कि गुड वन कितना है 16 है, तो 16 में से एक बल्ब आप निकाल लोगे तो जो गुड वन बचेगा कितना बचेगा 15 बचेगा। अब फिर कह रहा है कि रिप्लेस भी उसको नहीं किया जा रहा है, मतलब फिर उसी 20 में नहीं रखा जा रहा है, उसको बगल में कर दिया जा रहा है, मतलब निकाल के बगल में कर दिया जा रहा है। तो फिर कह रहा है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, ठीक है बाबू, कह रहा है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी नो वन बल्ब इज ड्रॉन एट द रैंडम फ्रॉम द रेस्ट, तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बल्ब इज नॉट डिफेक्टिव। तो कह रहा है कि आप बताओ कि अब क्या होगी प्रोबेबिलिटी कि बल्ब डिफेक्टिव नहीं होगा, तो ये बताओ नॉट डिफेक्टिव बल्ब कितना बचेगा। वन बल्ब आप क्या कर लिए ड्रॉन कर लिए और उसको बगल में कर दिए, फिर उसको रिप्लेस नहीं कर दे रहे हो, तो देखो आपका क्या हो जाएगा कि जब वन बल्ब क्या हो जाएगा डिफेक्टिव, तो आपका जो नंबर ऑफ क्या होगा रेस्ट बल्ब बचेगा, नंबर ऑफ व्हाट रेस्ट बल्ब गुड वन, नंबर ऑफ गुड वन रेस्ट बल्ब क्या हो जाएगा नंबर ऑफ गुड वन बल्ब रेस्ट बल्ब, रेस्ट मतलब बचा हुआ कितना हो जाएगा, देखो 16 था, एक आपने निकाल दिया, कितना बचेगा बाबू 15 बचेगा। यानी कि अब जो है आपको जो गुड वन था 16 था, एक बल्ब आपने निकाला रैंडम उसको साइड में कर दिया, तो बचा गुड वन 15 ना, किसमें से 20 में से, अब 20 में 15 बचा,
20 भी नहीं बचा, अब ये 19 बचा क्योंकि टोटल बल्ब 20 था, एक आपने निकाल के क्या कर दिया, बाहर कर दिया, तो जो नंबर ऑफ टोटल आउटकम भी बचेगा 20 अब नहीं रह गया भाई, ये 16 इसी में था 20 में ना, जो 20 में 4 डिफेक्टिव था, तो एक बल्ब अपने बगल में निकाल के साइड में कर दिया, तो टोटल बल्ब यानी टोटल आउटकम जो होगा वो कितना बचेगा 19, यानी कि यहाँ पर आप कर लो कि टोटल आउटकम, तो जो टोटल आउटकम्स हो जाएगा बल्ब का बाबू, टोटल आउटकम्स वो कितना हो जाएगा 19। क्यों? क्योंकि देखो 20 बल्ब था, उसमें से 16 गुड वन था, अच्छा था, अब उसमें से कह रहा है कि एक हमने निकाला उसको रिप्लेस नहीं कर दिया, बगल में रख दिया, तो यार 20 में से एक बल्ब निकल जाएगा तो 19 ही बचेगा जिसमें गुड वन निकला। अब पूछ रहा है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट नॉट गुड वन, तो देखो तो प्रोबेबिलिटी गुड वन, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नॉट डिफेक्टिव, तो ये बताओ बाबू कितना नॉट डिफेक्टिव बचा है, 15 बचा है, नॉट डिफेक्टिव कितना है 15 है, क्योंकि एक बल्ब ने देखो टोटल आपका जो नॉट डिफेक्टिव था मतलब अच्छा था 16 था, एक उसमें से निकाल के क्या कर दिया साइड में रख दिया, उसको रिप्लेस नहीं किया गया, मतलब फिर उसी में नहीं रखा गया, तो प्रोबेबिलिटी कितना जो आपका डिफेक्टिव बल्ब नॉट डिफेक्टिव बल्ब कितना बचा 15 बचा और फेवरेबल हो गया। अब कितने में से चूज करना पड़ेगा, 19 में से चूज करना पड़ेगा क्योंकि एक बल्ब हमने क्या कर दिया साइड में रख दिया, तो जो आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नॉट डिफेक्टिव क्या हो जाएगा 15/19, कितना हो जाएगा बाबू 15/19, 15/19, ठीक है। चलो ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर आपका क्या हो गया 17 भी क्या हो गया कंप्लीट हो गया, ठीक है ना। अब चलो मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे, किसमें मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे मूव करते हैं। तो थोड़ा सा इसको हमें क्या करना पड़ेगा, इरेज करना पड़ेगा, बस थोड़ा सा साइड से कर दे रहे हैं, उसके बाद तो ठीक है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर आपका 18 देख लो, ठीक है। तो अब जो क्वेश्चन नंबर 18 कर रहा है बाबू कि एक बॉक्स है जो कंटेन कर रहा है 90 डिस्क, कितना कंटेन कर रहा है 90 डिस्क कंटेन कर रहा है, कोई बॉक्स है उसमें 90 डिस्क कंटेन कर रहा है, विच आर नंबर फ्रॉम 1 to 90, यानी कि कोई डिस्क है, ठीक है ना, जो एक कोई बॉक्स है, बॉक्स ठीक है ना, ऐसे मान लो कोई एक बॉक्स है और उसमें 1 से लेके आपका 90 तक डिस्क है, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे कितने थे 90 तक डिस्क हैं, ठीक है ना, 1 से 90 तक। अब ये कह रहा है आपका कि इफ वन डिस्क इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बॉक्स, अब कह रहा है कि अब हमने एक कोई डिस्क को क्या करना इस 90 में से, ठीक है ना, क्या करना है, मान लो कोई भी यार डिस्क मतलब आप समझ सकते हो, ठीक है ना, कोई एक सामान, ठीक है ना, डिस्क है गोल गोल सर्कल सर्कल, इसमें नंबर लिखा है 1 2 3 4 5, ठीक है ना। अब बॉक्स में से एक आपने डिस्क को क्या करना है रैंडमली क्या करना है सेलेक्ट करना है, ठीक है ना। अब ये कह रहा है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी, अब प्रोबेबिलिटी फाइंड करो क्या कि जो डिस्क निकलेगा 2 डिजिट नंबर निकलेगा, पहला क्वेश्चन। सेकंड कह रहा है आपका अब परफेक्ट स्क्वायर नंबर निकलेगा, और थर्ड प्रोबेबिलिटी कह रहा है कि नंबर डिविजिबल बाई 5, जो नंबर निकलेगा और डिविजिबल बाई क्या होना चाहिए 5 होना चाहिए। तो पहला चलो क्वेश्चन करते हैं 2 डिजिट नंबर, तो ये बताओ खुद आप अगर 1 से, ठीक है ना, 1 से अगर आप 19 तक राइट करते हो ऐसे 1, 2, 3, तो देखो 9 तक तो सिंगल डिजिट ही आएगा, जो 2 डिजिट नंबर स्टार्ट होगा वो कहां से स्टार्ट होगा 10 से स्टार्ट होगा नहीं होगा, और फिर 10 से कहां तक जाएगा 90 तक जाएगा नहीं जाएगा। तो ये बताओ 1 से 90 तक टोटल कितने नंबर हैं 90 नंबर हैं, उसमें से 1 से लेके 9 तक आपका जो है क्या करते हैं सिंगल डिजिट है, तो सिंपल सी बात है 90 में से 9 हम सब्ट्रैक्ट कर दे तो नंबर ऑफ 2 डिजिट आ जाएगा नहीं जाएगा, क्यों, क्योंकि देखो 1 से लेके सिर्फ 9 तक डॉट 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 चलो यही तो सिंगल डिजिट है, तो टोटल नंबर 1 से 90 तक कितना है 90 है, टोटल नंबर 90 है, और 90 में से जो 9 नंबर है सिंगल डिजिट है, उसके बाद तो सब टोटल आपका क्या है, आपका जितना रेस्ट बचेगा 9 के बाद आपका 10 11 12 13 2 डिजिट नंबर आएगा, तो नंबर ऑफ 2 डिजिट नंबर जो होगा, ठीक है ना, यानी क्या कि नंबर ऑफ 2 डिजिट डिजिट जो नंबर होगा बाबू क्या हो जाएगा 90 - 9 यानी कि 81 होगा। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, इसमें बहुत ज्यादा ठीक है ना, मतलब टिकी नहीं है। देखो 1 से लेके 90 तक क्या है टोटल नंबर है, कह रहा है कि प्रोबेबिलिटी बताओ 2 डिजिट नंबर का, तो 2 डिजिट नंबर देखो 1 से लेके 9 तक तो सिंगल ही होगा, 1 2 3 4 9 तक आप सिंगल, लेकिन जैसे 10 पे जाओगे 2 डिजिट आ जाएगा, यानी अगर हम बात करें 2 सिंगल डिजिट कितना है 9 नंबर है, और
और टोटल नंबर कितना है 90, तो 90 में से 9 नंबर हम क्या कर दें, सब्ट्रैक्ट कर दें, जो सिंगल डिजिट है तो बचेगा क्या, टोटल आपका 2 डिजिट नंबर ही बचेगा। तो नंबर ऑफ टोटल 2 डिजिट नंबर कितना हो जाएगा, 81 हो जाएगा, ठीक है ना। वैसे आप लिखोगे यार 1 से 90 तक काउंट करोगे तो टाइम लगेगा ना, तो नॉर्मल सी बात है, क्या है थोड़ा सा हमने माइंड लगाया और क्या हो गया, नंबर ऑफ 2 डिजिट नंबर 81। अब इसी को क्या करना है, इसी को चूज करना है, किस में से, 90 में से। तो हम क्या कर लेते हैं, तो फाइंड कर लेते हैं फर्स्ट पार्ट की प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 डिजिट नंबर। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 डिजिट नंबर, ठीक है ना, नंबर। अब ये बताओ टोटल आउटकम कितना दिया है, टोटल आउटकम दे दिया है कि जो टोटल आउटकम्स है बाबू, क्या टोटल आउटकम, वो तो कितना है 90, क्योंकि चूज बॉक्स में टोटल नंबर कितने हैं 90 में से चूज करना है ना, तो टोटल आउटकम जितने में से हमें चूज करना रहता है वही क्या होता है, टोटल आउटकम। तो 90 क्या हो गया, टोटल आउटकम्स हो गया, जो कहाँ रहता है, डिनोमिनेटर में रहता है टोटल आउटकम्स। और फेवरेबल किसको चूज करना है, तो 2 डिजिट नंबर को, और नंबर ऑफ 2 डिजिट नंबर कितना है 81, ये तो हो गया। 9 से कट कर दो, 9 9 जा एंड 9 10 जा, यानी क्या हो गया आपका 9/10। 9/10 क्या हो गया आपका, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 डिजिट नंबर, ठीक है। चलो अब क्वेश्चन नंबर, ये फर्स्ट आपका पार्ट कंप्लीट हो गया। जो सेकंड पार्ट कह रहा है बाबू कि अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर, क्या कह रहा है, अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। अच्छा ये बताओ आप, सेकंड पार्ट देखते हैं, कह रहे कि अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। अच्छा परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है यार, परफेक्ट स्क्वायर ये होता है, जैसे 4 मान लो, 4 एक परफेक्ट स्क्वायर है, क्यों, क्योंकि जैसे परफेक्ट स्क्वायर का मतलब क्या, जैसे इसका स्क्वायर रूट आप फाइंड करोगे, स्क्वायर रूट, तो क्या हो जाएगा इसका, हम 4 को क्या लिख सकते हैं 2 × 2, तो 2 क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा, यानी कि स्क्वायर ऑफ 4, स्क्वायर रूट ऑफ 4 कितना होता है 2 होता है, यानी कि 4 का स्क्वायर रूट फाइंड करोगे क्या हो जाएगा 2, यानी कि 2 एक परफेक्ट आपका क्या हो गया, इसका मतलब कि 4 एक क्या हो गया, परफेक्ट स्क्वायर नंबर। तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर का मतलब ये होता है कि इसका हम स्क्वायर रूट फाइंड करें तो क्या हो जाए, उसका तुरंत पेयर मिल जाए, यानी कि वो नंबर सेल्फ से मल्टीप्लाई करने पे क्या आ जाए आपका स्क्वायर रूट की यही आइडेंटिटी होती है, क्या इसका रूल होता है कि जो भी इसमें नंबर होगा इस स्क्वायर रूट के अंदर, उसमें क्या हो जाना चाहिए कि अगर 2 नंबर सेम है तो एक नंबर क्या हो जाता है, बाहर आ जाता है। तो 4 क्या हो गया, ऐसे ही क्या होगा 9 हो जाएगा 3 × 3, 16 हो जाएगा 4 × 4। तो हमें क्या करना है कि फाइंड करना 1 से 90 तक की कोई एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो। तो चलो हम ठीक है देखते हैं, देखो ध्यान से, ठीक है ना, परफेक्ट स्क्वायर। तो देखो 4 से स्टार्ट करेंगे, ठीक है, 2 यानी क्या 4 से आएगा, तो 1 से 90 तक अगर हम स्टार्ट करेंगे तो पहला क्या हो जाएगा, परफेक्ट नंबर। अब देखो परफेक्ट स्क्वायर नंबर, तो पहले करो परफेक्ट स्क्वायर नंबर, परफेक्ट स्क्वायर नंबर फ्रॉम 1 to 90। तो अगर हम फाइंड करें बाबू परफेक्ट स्क्वायर नंबर 1 to 90, देखो तो पहला कितना आ जाएगा 4 होगा, दूसरा कितना होगा 9 होगा, फिर कितना होगा बाबू 16 होगा, होगा नहीं होगा, चलो इधर लिखते हैं। फिर 16 के बाद क्या आ जाएगा 25 आ जाएगा, फिर कितना हो जाएगा आपका 36 हो जाएगा, फिर आपका अरे क्या करना है 6 का स्क्वायर 36, फिर 7 आपका होता है 49, फिर 8 होता है 64, फिर आपका क्या हो जाएगा 8 के बाद क्या आएगा 9 81, और फिर उसके बाद 90 तो होगा नहीं, तो यानी कि इतने परफेक्ट स्क्वायर नंबर हुए हैं। कितने आपका देखो काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल कितने परफेक्ट स्क्वायर नंबर हुए, 8 परफेक्ट स्क्वायर नंबर हुए। कितने हुए बाबू 8 परफेक्ट स्क्वायर नंबर हुए। देखो करेक्ट है ना, 4 9 16 25 हो गया, ठीक है। उसके बाद आपका कितना हो गया हाँ 25, उसके बाद 36 49 84 91, ठीक है ना। तो 3 3 6 2 8, तो टोटल परफेक्ट स्क्वायर नंबर 1 से लेके 90 तक कितने हो गए टोटल बाबू 8 हो गए, ठीक है ना। अब हमें इसी की क्या करनी है, प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। तो ये बताओ आप, जो प्रोबेबिलिटी होता है परफेक्ट स्क्वायर नंबर का फाइंड करने का, तो टोटल नंबर ऑफ परफेक्ट स्क्वायर कितना मिल गया हमें 8 मिल गया ना। और टोटल कितने में से चूज करना है, तो चूज करना है 90 में से। कितने से चूज करना है 90 में से, तो हम क्या कर लेंगे आपका प्रोबेबिलिटी फाइंड कर लेंगे, ठीक है। चलो ठीक है, कोई प्रॉब्लम तो आई थिंक नहीं है। 2 4 5 6 7 8 9, और 9 के बाद 9 9 81 के बाद आपका कोई ऐसा परफेक्ट स्क्वायर नंबर आएगा नहीं, ठीक है ना। उसके बाद 10 100 हो जाएगा, और उसको 90 तक हमें क्या करना है चूज करना है। तो क्या हो जाएगा, हाँ परफेक्ट स्क्वायर नंबर की अगर बात करें एक आपका, तो एक और हो जाएगा। देखो 4 एक 1 भी तो आपका परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा,
देखो 1 की अगर हम बात करें तो 1 को भी तो हम क्या कर सकते हैं, 1 इंटू 1 कितना भी कर सकते हैं, तो 1 भी क्या आ जाएगा, परफेक्ट स्क्वायर नंबर में काउंट होगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 भी होगा, ठीक है ना। इसी वजह से मैं सोच रहा था कि एक नंबर कोई लीव हो रहा है, ठीक है। चलो तो देखो क्या हो जाएगा आपका, तो नंबर आप यानी ये फेवरेबल हुआ क्योंकि इसी को, ये क्या आपका फेवरेबल हुआ ना, इसी को तो हमें क्या करना है, चूज करना है। और टोटल आउटकम कितना है हमें पता है 90 है, टोटल आउटकम मैंने डायरेक्टली पहले लिख दिया 90, इसी में से तो हमने परफेक्ट स्क्वायर नंबर, तो नंबर ऑफ परफेक्ट स्क्वायर कितना हुआ बाबू, चलो यहाँ पे करते हैं कि नंबर ऑफ परफेक्ट स्क्वायर, तो नंबर ऑफ जो परफेक्ट स्क्वायर था कितना हो गया आपका, टोटल 9 हो गया, कितना हो गया बाबू 9 हो गया। तो हम क्या कर लेते हैं, प्रोबेबिलिटी फाइंड कर लेते हैं क्या, कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, क्या गेटिंग आपका, तो अपरफेक्ट स्क्वायर नंबर, अपरफेक्ट स्क्वायर नंबर, तो इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो फेवरेबल कितना हुआ 9, क्योंकि देखो 1 से लेकर 90 तक आपका परफेक्ट स्क्वायर टोटल नंबर कितना मिला 9, और टोटल प्रोबेबिलिटी कितनी है 90, यानी टोटल आउटकम कितना है 90, तो 9 1 जा 9 10 जा, यानी कितना हो गया 1/10, यानी कि आपकी जो प्रोबेबिलिटी होगी बाबू क्या, अब परफेक्ट स्क्वायर नंबर का 1 से 90 में से कितना हो जाएगा 1/10 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 1/10 हो जाएगा, ठीक है। चलो और थर्ड क्वेश्चन है, अ नंबर डिविजिबल बाई 5, क्या फाइंड करना है कि 1 से 90 तक उस नंबर की प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है जो 5 से क्या हो डिविजिबल हो, क्या हो 5 से डिविजिबल हो। तो क्या करना है, हम क्या करेंगे 1 से 90 तक 5 का टेबल पढ़ते जाओ भाई, 5 जब 5 5 2 जा 10 5 2 जा 15, और तब तक पढ़ो 5 का टेबल जब क्या हो कि 90 तक आपका, तो 5 से देखो अगर 90 को डिवाइड करोगे तो 18 टाइम्स में क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, यानी कि आपका जो टोटल आपके नंबर होंगे 90 तक ना, वो कितने होंगे 18। देखो अगर हम 90 को क्या करें, 90 को अगर हम 5 से डिवाइड कर रहे हैं तो 18 टाइम्स में क्या हो जाएगा, डिविजिबल हो जाएगा। इसका मतलब क्या कि अगर हम 1 से लेके 90 तक नंबर सर्च करेंगे ना, 5 से जो डिविजिबल होगा तो टोटल 18 होगा, आप काउंट करके देख लीजिएगा, क्योंकि देखो 90 डिविजिबल होने का मतलब क्या हुआ 18 टाइम्स में, कि 18 नंबर टोटल होंगे जो क्या होंगे आपके, जो आपके 5 से डिविजिबल होंगे, ठीक है। वैसे मैं करके भी दिखा दे रहा हूं, देखो चलो देखो हम क्या करते हैं यहाँ पे इसको इरेज कर देते हैं इधर, ठीक है। चलो देखो क्या करो, आप थर्ड पार्ट है ना, देखो थर्ड पार्ट आपका है, देखो क्या कर रहा है बाबू कि डिविजिबल बाई 5, यानी 5 से डिविजिबल चाहिए। चलो ठीक है हम देख लेते हैं 5 से डिविजिबल क्या होगा। देखो तो ऐसे अगर हम राइट करें 1 से लेके डॉट 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 कहां तक हमें जाना है 90 तक जाना है, ठीक है ना। और ऐसे नंबर को चूज करना जो 5 से क्या हो डिविजिबल हो। तो देखो पहला नंबर क्या हो जाएगा, यानी क्या कि नंबर डिविजिबल बाई 5, नंबर डिविजिबल बाई 5 फ्रॉम 1 to 90, यही तो चूज करना है। देखो एक क्या हो जाएगा 5 आ जाएगा, फिर क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा, फिर 15, भाई 5 का ही टेबल पढ़ना है। अब कहोगे 5 10 जा 50, तो देखो 50 तक गए और फिर 5 11 जा तो 55, फिर आपका 60, फिर डॉट 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 कहां तक 90 तक जाना है, ठीक है ना। अब काउंट करोगे तो टोटल जो नंबर आएगा, टोटल आपका नंबर बाबू वो कितना हो जाएगा 18, काउंट कर लेना, ठीक है ना। कि आप काउंट करोगे 1 2 3, यानी कि जो क्या 5 से डिविजिबल 1 से 90 तक, क्योंकि पहले मैंने डिवाइड करके दिखा दिया, 5 से 90 को डिवाइड करोगे 18 टाइम में, नहीं टोटल नंबर कितने हो जाएंगे 18 ऐसे नंबर होंगे जो 5 से क्या होंगे डिविजिबल होंगे। और टोटल आउटकम आपको पता है ये 90 है, क्योंकि क्या आपका दिया है कि डिस्क में क्या है 1 से 90 तक नंबर है। तो क्या हो जाएगा प्रोबेबिलिटी थर्ड नंबर का, देखो क्या हो जाएगा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नंबर डिविजिबल बाई 5 इक्वल टू क्या हो जाएगा बाबू कि टोटल नंबर आपके 18 मिलेंगे जो 5 से क्या होंगे डिविजिबल होंगे, और टोटल आउटकम कितना आपका 90 है, तो 18 1 जा 18 5 जा, यानी कितना हो गया 1/5, कितना हो गया 1/5, क्या होंगी प्रोबेबिलिटी 1/5 होगी, क्या कि आपका ऐसा नंबर क्या होगा जो डिविजिबल बाई 5 होगा, ठीक है। तो 18 नंबर भी क्वेश्चन क्या हो गया आपका कंप्लीट हो गया, ठीक है। चलो अब मूव करते हैं क्या क्वेश्चन नंबर 19 पे, ठीक है। देखो 19 क्वेश्चन नंबर बहुत इजी है, ठीक है ना, इसमें बहुत ज्यादा क्या है टफ नहीं है, ठीक है। तुरंत मैं क्या करता हूं यहाँ पे सॉल्व कर देता हूं। देखो देखो क्वेश्चन नंबर आपका जो क्या है बहुत इजी है 19। देखो क्या कर रहा है कि 90 नंबर क्वेश्चन, देखो 90 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि आपका एक बॉक्स है, ठीक है बाबू। देखो यहाँ पे
बॉक्स बनाया हुआ है और कह रहा है उस बॉक्स में आपका, ठीक है ना, कि ABCD रिटर्न किया है। देखो यहाँ पे ऐसे कितने बॉक्स है, टोटल 6 बॉक्स है। देखो 1 बॉक्स, 2 बॉक्स, 3, 4, 5, 6, ये तो 6 बॉक्स हैं। अब नंबर इसमें गिवन है, लेटर एक आपका A गिवन है, फिर आपका B गिवन है, फिर C गिवन है, फिर आपका D गिवन है, फिर आपका E गिवन है, फिर आपका A गिवन है। यही तो है। चलो ठीक है, ये आपके टोटल कितने हैं, 1 2 3 4 5 6। टोटल हम क्यों काउंट कर रहे हैं, क्योंकि टोटल आउटकम, भाई टोटल 6 नंबर है तो आउटकम कितना हो जाएगा, तो टोटल आउटकम्स ऑफ नंबर, टोटल आउटकम, चलो राइट कर लें, टोटल आउटकम्स ऑफ नंबर ऑफ लेटर कितना हो जाएगा, 6। भाई 6 टोटल क्या आपका आउटकम्स हो गया, किसका, ठीक है ना, किसका हो गया बाबू, कि आपका लेटर्स का। ठीक है, चलो अब क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन करते हैं। कह रहा है कि डाई इज थ्रोन 1। अब ये डाई का फेस दिया है, ये टोटल जो नंबर है ना, डाई का फेस है, जैसे 1 2 3 लिखा रहता है ना, तो कह रहा है कि जो डाई है उस 6 फेस पर ये लिखा हुआ है, ABCDEA लिखा हुआ है। चलो ठीक है, तो कह रहा है कि अब इसको एक बार हमने क्या किया, थ्रोन किया, तो नॉर्मल बात है, थ्रोन करोगे तो क्या हो जाएगा, 6 आउटकम आएंगे टोटल जितना फेस पे होगा। कह रहा है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, पहला क्वेश्चन, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग A। कह रहा है कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि जब आप थ्रोन करोगे उसे, उस डाइस को जिसपे ABCDEA लिखा है, A आने की प्रोबेबिलिटी क्या है। चलो ठीक है, तो A कितनी बार हम काउंट कर लेते हैं। चलो तो देखो A 2 बार है, तो इन दोनों की प्रोबेबिलिटीज की ज्यादा हुई, कितनी प्रोबेबिलिटी फेवरेबल कितना हुआ, 1 2, यानी 2 बार ये आएगा। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, ठीक है ना, A आने के फेवरेबल आउटकम कितने हैं, 2 है। ठीक है ना, चलो तो नंबर ऑफ देखो क्या हो जाएगा ऐसे कि नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, फेवरेबल आउटकम्स ऑफ A कितना हो जाएगा, 2। नॉर्मल सी बात है कि जब 2 बार है तो चांस इसका क्या है, 2 आने का है। अब टोटल प्रोबेबिलिटी कितना है, 6 है, तो हम फाइंड कर लेते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग क्या, A। तो 2 आपका है, A कितनी बार है, 2 बार है, तो 2 आने का चांस फेवरेबल 2 हो गया, और टोटल आउटकम कितना है, 6 है, तो 2 1 जा 2 3 जा, यानी कि 1/3 जो होगा बाबू, वो क्या हो जाएगा आपका, A आने की क्या हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। और जो सेकंड क्वेश्चन है देखो क्या कह रहा है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग D। तो D कितनी बार है, चलो देख लेते हैं। तो D आपका देखो सिर्फ इन 6 फेस में से एक बार, तो एक ही आने की प्रोबेबिलिटी होगी भाई, एक बार आएगा, तो फेवरेबल आउटकम कितना हो गया, D का 1 हो गया, तो हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग D। तो फेवरेबल एक ही बार D आएगा ना बाबू, तो 1 हो जाएगा, और टोटल आउटकम कितना है, 6, क्योंकि 6 में से हमें चूज करना है, तो क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग D का कितना हो जाएगा, 1/6 हो जाएगा। ठीक है, चलो अब क्वेश्चन मूव करते हैं किस पे, 20 पे। देखो 20 नंबर क्वेश्चन पे स्टार लगा हुआ, बहुत इंपॉर्टेंट भी क्वेश्चन है, ठीक है ना, लेकिन क्या इजी बहुत है, ठीक है ना, क्योंकि थोड़ा फिगर वर्ड दे दिया है तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन बहुत इजी है। ठीक है ना, चलो हम इसको समझाते हैं। यहाँ पे देखो, लेकिन इजी बहुत है। चलो अभी आप कहोगे कि सही, देखो सर कितना इजी था। देखो कह रहा है कि एक फिगर दिया, देखो यहाँ पे ये फिगर दिया बाबू, रेक्टेंगुलर फिगर दिया है। अब रेक्टेंगल जानते हो जिसका अपोजिट साइड क्या होते हैं, इक्वल्स होते हैं। ये आपका 3 मीटर है और ये आपका 2 मीटर है। तो रेक्टेंगुलर फिगर है तो ये 3 है तो ये भी 3 होता है, ये 2 है तो ये भी 2 होता है। चलो उससे कोई मतलब नहीं। फिर कह रहा है कि इसमें एक आपका क्या है, सर्कल है, और उस सर्कल का जो डायमीटर दिया 1 मीटर। ठीक है ना, सर्कल का डायमीटर कितना, 1 मीटर। अब क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखो कह रहा है कि सपोज यू ड्रॉप अ डाई एट रैंडम ऑन द रेक्टेंगुलर रीजन। कह रहा है कि सपोज करो कि एक डाई आपने क्या किया, इस रेक्टेंगुलर रीजन में क्या किया, ड्रॉप किया, छोड़ा। कोई डाई जो खेलते हैं यार वही डाइस, ठीक है ना, 1 2 3 इसमें रहता है। आपने क्या किया, सपोज को क्या कह रहा है कि सपोज करो कि आपने कोई एक डाई इसमें ड्रॉप किया, ठीक है चलो। तो कह रहा है कि ये बताओ क्या इस रेक्टेंगुलर रीजन में, इतना बड़ा रीजन है, तो कह रहा है कि ये बताओ कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि वो जो डाई होगा लैंड इनसाइड द सर्कल, इस सर्कल के अंदर आएगा जिसका डायमीटर 1 मीटर है। मतलब क्या कि इस रेक्टेंगुलर रीजन में ठीक है ना, किस में आएगा, इस सर्कल के इनसाइड आएगा, लैंड करेगा, ना कि यहां करेगा, यहां करेगा, यहां सिर्फ क्या करेगा, इसके अंदर करेगा।
फिर क्वेश्चन समझा रहा हूं, क्या कह रहा है कि एक रेक्टेंगल दिया है जिसका लेंथ 3 मीटर और ब्रीथ 2 मीटर दिया है, इसके अंदर एक सर्कल बना हुआ है जिसका डायमीटर 1 मीटर है। तो कह रहा है कि आप सपोज करो कि एक डाई आपके पास है, उस डाइस को आप क्या कर रहे हो कि इसमें लैंड कर रहे हो, मतलब इसमें ड्रॉप कर रहे हो, ठीक है ना, इसमें फेंक रहे हो। तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो क्या होगा, सर्कल के अंदर आएगा, सर्कल के इनसाइड में आएगा, ठीक है ना। देखो नहीं, हम खेलते हैं यार, गांव में भी लोग खेलते हैं, ठीक है ना, वो क्या होता है कि जो, ठीक है ना, स्टोन टाइप का लोग फेंकते थे, ठीक है ना, कि आपका किस सर्कल में जाके गिरे। तो वही कह रहा है कि आपका एक रेक्टेंगल, इसमें सर्कल है। अब प्रोबेबिलिटी बताओ कि जो आप क्या करोगे, जो डाई ड्रॉप करोगे सर्कल के इनसाइड में आएगा। तो क्या करना है, चलो हम पहले क्या करेंगे, नॉर्मल बात इसकी एरिया फाइंड कर लेते हैं। किसकी एरिया, रेक्टेंगल की एरिया पहले फाइंड कर लो। चलो तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल, क्योंकि इसी में ड्रॉप करना है, तो टोटल जो आउटकम्स होगा वो रेक्टेंगल की एरिया ही होगी, क्योंकि भाई इसी पूरा के अंदर में आएगा ना। चलो तो, और ये जो सर्कल के अंदर है ये क्या है, फेवरेबल है भाई, इच्छा है कि कितना आना चाहिए इनसाइड द लाइन, किस में आना चाहिए, सर्कल में आना चाहिए, तो ये फेवरेबल हो जाएगा। और टोटल जो एरिया होगी रेक्टेंगल की क्या हो जाएगा, टोटल आउटकम, क्योंकि इसी के अंदर हमें क्या करना है, ड्रॉप करना है। तो हम एरिया ऑफ जो रेक्टेंगल फाइंड कर लेते हैं, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, L इंटू बी, क्या होता है L इंटू बी, लेंथ इंटू बी, यानी क्या हो जाएगा 3 इंटू 2 यानी कि 6 मीटर स्क्वायर। ये क्या आ गया, एरिया ऑफ रेक्टेंगल आ गया। अब फाइंड करते हैं एरिया ऑफ सर्कल। चलो तो एरिया ऑफ सर्कल फाइंड कर लो, एरिया ऑफ सर्कल। तो एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। ये बताओ आर डायमीटर दिया था, रेडियस फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, तो रेडियस इक्वल टू होता है डायमीटर अपॉन 2, डायमीटर 1 है अपॉन 2, यानी क्या हो गया 1/2 मीटर हो गया। चलो फाइंड कर लेते हैं, पाई हो गया और आर की वैल्यू कितना 1/2 ऑफ होल स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा, पाई 1/2 का स्क्वायर करोगे कितना हो जाएगा 1/4, यानी कि पाई बाई 4 हो गया। क्या, पाई बाई 4 और मीटर स्क्वायर क्या आ गया आपका, एरिया ऑफ इस सर्कल आ गया। एरिया ऑफ सर्कल कितना आ गया, पाई बाई 4 मीटर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर पे क्या करो, आर की वैल्यू 1/2 रखोगे, 1/2 का स्क्वायर करोगे 1/4, यानी पाई बाई 4 मीटर स्क्वायर क्या आ गया। अब कहोगे सर पाई की वैल्यू रख दीजिए, क्या जरूरत है पाई की वैल्यू रखने के लिए, हमें प्रोबेबिलिटी तो फाइंड करना है, रहने दो वैसे ही, ठीक है ना। तो यानी कि एरिया ऑफ सर्कल कितना आ गया, पाई/4 मीटर स्क्वायर, पाई/4 मीटर स्क्वायर। अब बताओ हमें यही तो करना है क्या, कि प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है कि इस पाई/4 में पड़े, 6 में ना पड़े, पाई/4 में पड़े। तो 6 में ही तो पाई/4 है भाई, आपको पाई/4 यानी पाई/4 इसकी एरिया आ गई ये सर्कल की। तो कह रहा है कि क्या कि तो ये जो 6 मीटर आप जो एरिया ऑफ रेक्टेंगल फाइंड किए हो तो पूरा इसमें है, तो रेक्टेंगल इसमें सर्कल भी आता है, आता नहीं आता है। तो टोटल जो आउटकम्स हो जाएगा क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। ये जो एरिया ऑफ रेक्टेंगल है ना, यही आपका क्या है, यही आपका टोटल आउटकम है। टोटल क्या है बाबू, आउटकम्स हमने देखो लिख दिया सेलेक्ट करके, ये टोटल आउटकम हो जाएगा। और जो एरिया ऑफ सर्कल है जिसमें हमें चाहिए वो क्या आपका फेवरेबल आउटकम्स है, क्या आपका पाई/4 फेवरेबल आउटकम है। तो हम क्या करते हैं, फाइंड करते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग क्या पूछा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग क्या, कि डाई लैंड इनसाइड द सर्कल, कि डाई लैंड इनसाइड द सर्कल, इनसाइड द सर्कल। तो क्या हो जाएगा बाबू, फेवरेबल कितना आया, पाई/4 आया ना, पाई/4 फेवरेबल है। अपॉन आपका जो है क्या कहते हैं, अपॉन फाइंड करते हैं क्या, अपॉन आपका टोटल आउटकम कितना है 6 है। तो 6 को आप इधर ट्रांसपोज करोगे तो कितना हो जाएगा, देखो यहां पे बता दे रहा हूं, पाई/6 इंटू 4 यानी कितना हो जाएगा पाई/24। कितना हो जाएगा पाई/24, यानी कि प्रोबेबिलिटी जो होगी कि जो डाई आप थ्रोन करोगे इस रेक्टेंगुलर रीजन में सर्कल में आने का लैंड इनसाइड, पाई/, कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। ठीक है, चलो तो ये क्वेश्चन नंबर आपका 20 क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे 21 से सॉल्व कराएंगे।